नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सोमवार का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन होता है और बहुत सारे लोग शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं। लेकिन सोमवार के दिन आपको ध्यान रखनी चाहिए कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गलतियां जिनको अगर आप भूल से भी कर देते हैं, जाने अनजाने में भी कर देते हैं, तो इसका बहुत बड़ा भुगतान आपको भुगतना पड़ता है। माना जाता है भोलेनाथ नाराज़ हो जाते हैं। वैसे तो भोले भंडारी हैं, किसी की बातों का बुरा नहीं मानते और बहुत ही जल्दी खुद प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो भोलेनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। आज के इस वीडियो में हम वही चीज़ें आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले उठते हैं सोमवार के दिन, सुबह सुबह स्नान आदि करके भगवान को याद करते हैं। भगवान से विनती करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े काम बना दे, हमारे जीवन से मुसीबतों को दूर भगा दे। भगवान को और अधिक प्रसन्न करने के लिए हम विधि विधान से तरह तरह से पूजा पाठ अर्चना आदि जैसी चीज़ें करते हैं ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। और इसी कड़ी में भगवान के नाम का उनके समर्पित दिन पर हम स्मरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में तो अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं को डेडिकेटेड होता है। सोमवार को शिव जी का व्रत रखो, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखो, बुधवार को गणेश जी का व्रत रखो, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत रखो, शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत रखो, शनिवार को हनुमान जी और शनि देव का व्रत रखो, संडे को सूर्य देवता का व्रत रखो। इसी तरह से अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं के नाम के व्रत को रखने की परंपरा है और उपवास रखकर भगवान को प्रसन्न करने का जिक्र हमारे पुराणों में किया गया है। भगवान को प्रसन्न करने का यह सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इस उपवास वाले दिन हम एक टाइम या 2 टाइम जैसे भी खाना खाकर ना खा करके खुद को कष्ट पहुंचाते हैं। इस तरह भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपकी मेहनत और भक्ति को देखकर माना जाता है भगवान अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जब बात उपवास की आती है तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में सोमवार का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित किया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग सोमवार को शिव जी के नाम का व्रत रखते हैं। लेकिन आपको आज हम बता दें, शिव जी के नाम का व्रत रखने का मतलब सिर्फ 1 या 2 वक्त खाने का परहेज नहीं है, बल्कि इसके कुछ नियम और कायदे भी है जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है उसका सोमवार का व्रत फेल हो जाता है और साथ ही साथ माना जाता है उल्टा शिव जी का प्रकोप इन लोगों को झेलना पड़ सकता है। अगर आप भी शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, शिव जी की अक्सर पूजा करते हैं, तो आपको ध्यान रखनी चाहिए कुछ गलतियां भूल से भी आपको नहीं करनी चाहिए। सोमवार के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता, यह बात सभी जानते हैं। लेकिन कई बार लोग फलाहार या फरियाल करते समय अनजाने में नमक का सेवन कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार के व्रत को रखते समय आपको दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपको अपने एक वक्त का उपवास भी अगर आपने रखा है तो शाम को एक समय का भी अगर आप खाना खाते हैं तो वो भी आप बिना नमक वाला खाना ही खाएं। अगर आपको नमक की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप थोड़े से सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को आपको भूल से भी हाथ नहीं लगाना है। दूसरी चीज़ है जो आपको उपवास वाले दिन ध्यान रखना चाहिए कि उपवास वाले दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है और आप शादीशुदा हो तो पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए। इस दिन भूल कर भी आपको संबंध नहीं बनाना चाहिए, वरना आपका यह उपवास फेल हो जाता है। शिव जी का प्रकोप उल्टा झेलना पड़ता है, क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। तीसरी जो चीज़ है आपको ध्यान रखनी है वह ये है कि
किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से अपने बुजुर्गों की, घर के बड़ों की, माता हो, पिता हो, बड़े भाई हो, भाभी हो, कोई भी हो, बहन हो, जीजा जी हो, जो भी लोग हैं आपके जीवन में, उन सभी का, अपने से जो भी बड़े हैं, अगर आप स्कूल जाते हैं तो टीचर्स को, आप ऑफिस जाते हैं तो आपसे बड़े कोलिग्स को, जो भी अच्छे हैं, बड़े हैं, उनका अपमान सोमवार के दिन आपको नहीं करना चाहिए। भले वो आपको 2 बातें सुना भी दे, तो अगर आपने व्रत किया हुआ है सोमवार के दिन, चुप रह जाना, मौन रह जाना आपके लिए श्रेयस्कर होता है। सोमवार के दिन अपनों से बड़ों का अपमान अगर आप करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा किसी से करते हैं, तो माना जाता है शिव जी आपसे, आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते हैं, आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं और आपको उस उपवास का कोई फल नहीं मिलता है। और उल्टा आपको कभी-कभी अगर गलती आपकी हो तो आपको ही दंड की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, सोमवार के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा में आपको नहीं पड़ना चाहिए। सोमवार के दिन आपको तामसी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप शिव जी को अगर मानते हैं तो आपको तामसी भोजन से सोमवार के दिन परहेज करना चाहिए। तामसी भोजन व्रत के 1 दिन पहले यानी कि संडे की रात के समय से आपको बिल्कुल रोक देना चाहिए। किसी भी लोगों से अपशब्द का प्रयोग ना करें। गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, किसी के मन को दुख पहुंचाना। आपने गाली नहीं दी पर किसी को ऐसी बातें बोली कि इमोशनली उसको हर्ट कर लिया, उसके जीवन को उससे छीन लेने तक की उल्टी सीधी बातें बोल दी, उसके मन को ख़त्म कर दिया। ऐसी बातें, ऐसे अपशब्द आपको लोगों के साथ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से जिसे हम इमोशनल अत्याचार कहते हैं, वह भी नहीं करना चाहिए, वरना शिव जी का प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, उपवास वाले दिन दोनों टाइम आपको शिव जी के सामने बैठकर आरती ज़रूर करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय आरती गाए, नहीं तो कम से कम शाम के समय आपको आरती ज़रूर करनी चाहिए। शिव जी को अगर आप अगरबत्ती जलानी है या धूप दिखाए, घी का दीपक जलाए और उनको हो सके तो थोड़ा सा जल चढ़ाए, थोड़े से कच्चे दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, चीनी, शहद आदि से अभिषेक करें। जो भी फल, मौसमी फल हो, वो आप उनको चढ़ाएं। इस तरह से उनकी आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए। हो सके तो सोमवार को आपको शिव मंदिर जाना चाहिए और एक नारियल ज़रूर फोड़ना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों में बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है, बात बात पर बातों को घुमाने की आदत होती है। आपको भी अगर झूठ बोलने की आदत है, हर बात में आप निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आपको शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। हमारे धर्म में जब भी हम देवी देवता का पूजन करते हैं तो प्रसाद संबंधी कुछ विशेष नियम भी होते हैं। भगवान कृष्ण को जैसे दही का भोग लगाते हैं, माता संतोषी को खटाई की चीज़ें नहीं लगाते हैं, इसी प्रकार हर देवी देवता के पूजन, प्रसाद और मंदिर से संबंधित खास नियम होते हैं। इसी में शिव जी को माना जाता है कि आग, धतूरा, बेलपत्र आदि को चढ़ाने चाहिए। आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी लोग जन साधारण होते हैं, पूजन करते हैं या आरती में शामिल होते हैं, तो भगवान के गुणगान के साथ तालियां बजाते हैं। तो इससे भक्त मंडली में एकता आती है, भावना पैदा होती है। जब भी हम परिवार में मिलकर आरती गाते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर ताली बजा बजा करके आरती गाते हैं, माना जाता है कि तालियों की गूंज से प्रार्थना के शब्द भगवान तक जरूर पहुंचते हैं। परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी के मंदिर में ताली बजाना वर्जित माना गया है। इस मान्यता को सुनकर शायद आप थोड़ा सा सरप्राइज जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सत्य है। शिव मंदिर में खास अवसरों को छोड़कर ताली नहीं बजानी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और इस दौरान वो गहरे ध्यान में होते हैं। पौराणिक कथाओं में भी आता है कि शिव का ध्यान भंग करना बहुत मुश्किल कार्य है और भगवान शिव ने एक बार कामदेव को भस्म भी कर दिया था, क्योंकि उसने शिव जी के ध्यान को भंग करने का दुस्साहस किया था। इसीलिए कहा जाता है शिव मंदिर में शांति का माहौल रखना चाहिए। जब भी आप शिव जी के मंदिर जाएं, आप शांति से पूजा पाठ करें,
शिव लगातार जलधारा के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ध्यान और समाधि लगाने के लिए वो शमशान हो, कैलाश हो, हमेशा निर्जन स्थान पर ही रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिवलिंग के पास 3 बार आपको ताली नहीं बजानी चाहिए। यह शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश करते हैं और ये भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। बेवजह शिव जी का ध्यान भंग करने से उनका क्रोध भड़क सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।